अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। मुहतरम हाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो जो है ये हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, और आज से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात और उनकी ज़िंदगी को जानेंगे। और आज ये उस सीरीज़ का पहला एपिसोड और पहला पार्ट है जिसमें हम जद्दे अमजद अपने बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में पूरी डिटेल और पूरी तफसील कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे। मुहतरम हाज़रीन, आप सभी लोगों ने ये बात सुनी होगी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हाथों से पैदा किया। इसके पीछे अहादीस जो हमें बतलाती हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया, जब दुनिया बना दी गई थी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रिश्तों से कहा जाओ मिट्टी लेकर आओ, और हर जगह की मिट्टी को लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने हाथों से बनाया। लेकिन उस वक्त सिर्फ अल्लाह ने हज़रत आदम के पुतले को बनाया था, एक मुजस्समा और एक ढांचा बनाया, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रूह नहीं फूकी थी। और कुछ अरसे के बाद एक सही मुस्लिम की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुमा के दिन बनाया, और कुछ दिनों तक, जब तक अल्लाह ने चाहा तब तक उसको ऐसे ही रहने दिया। और इब्लीस ने जब हज़रत आदम के इस ढांचे को देखा तो उसे काफ़ी खौफ महसूस हुआ और डरता था उस ढांचे से। एक मरतबा इब्लीस वहाँ से गुजर रहा था तो उसने हज़रत आदम के मिट्टी का जो ढांचा था उसमें एक ज़रब लगाई, एक मार मारा, तो उसके अंदर से बिल्कुल उसी तरीके की आवाज़ आई जैसे मिट्टी के बर्तन से आती है। एक मिट्टी का बर्तन है, आप उस पर किसी चीज़ से मारो तो उसमें से जो आवाज़ पैदा होती, बिल्कुल उसी तरीके की आवाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस ढांचे से निकली। उस वक्त इब्लीस के दिल से थोड़ा खौफ ख़त्म हुआ और उसने कहा कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इस ढांचे के ऊपर काबू दे दें तो मैं इसे तबाह बर्बाद कर दूंगा। खैर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब कुछ अरसे के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर रूह फूका, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिखाए और बतलाए। और बाद में आगे चलकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि फ़रिश्ते आप हज़रत आदम को सजदा कीजिए। तमाम फ़रिश्तों ने अल्लाह के हुक्म की तामील की और सब के सब सर बसजूद हो गए, सब ने सजदा किया। और जब इब्लीस की बारी आई तो इब्लीस ने इनकार किया, उसने तकब्बुर किया, उसने अल्लाह से कहा अना खैरुम मिन, ऐ अल्लाह मैं आदम से बेहतर हूँ, मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, आपने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से। लेकिन अगर लॉजिकली हम देखें भी तो आग के बनिस्बत मिट्टी ये ज़्यादा फ़ायदेमंद और ज़्यादा बेहतर चीज़ है, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी से पैदावार होती है, मिट्टी मजबूत चीज़ होती है, मिट्टी लोगों के लिए ज़रख़ीज़ होती है और फ़ायदेमंद होती है। लेकिन आग कमज़ोर होता है, हल्कापन होता है, और आग के अंदर जलाने की ये खूबी होती है। तो अगर लॉजिकली भी देखा जाए तो आग ये मिट्टी से बेहतर चीज़ नहीं है। खैर, उसने जब सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस को मलऊन करार दिया था क़यामत के लिए और उसे जन्नत से बेदखल कर दिया। उस वक्त इब्लीस ने अल्लाह से एक मोहलत मांगी थी कि अल्लाह आप मुझे मोहलत दीजिए कि क़यामत तक आपके जितने बंदे इस दुनिया के अंदर आएंगे मैं उन्हें गुमराह करने की खुली छूट चाहता हूँ, आज़ादी चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा ठीक है, जाओ मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ, तुम गुमराह जिसे कर पाओ कर देना, लेकिन जो मेरे हकीकी बंदे होंगे कभी तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे, वो कभी सिराते मुस्तकीम से हटेंगे नहीं, वो हमेशा मेरी बात सुनेंगे और मेरी इत्तिबा और पैरवी करेंगे। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कई रिवायतें मौजूद मिलती हैं कि हज़रत आदम का जो कद काट था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 60 हाथ के बराबर 60 हैंड्स 60 हाथ के बराबर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साइज रखा था। और कहा जाता है कि जन्नत में भी जब तमाम लोग दाखिल होंगे तो उनका भी कद काठी, उनकी भी लंबाई बिल्कुल 60 हाथ उसी बराबर होगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में एक रिवायत पेश की जाती है कि जन्नत में हज़रत आदम को जब अल्लाह ने बनाया, जन्नत के अंदर वो घूमते फिरते थे तो उन्हें तन्हाई महसूस जब होनी शुरू हुई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके पिसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया। हज़रत हव्वा और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत के अंदर खुली आज़ादी थी, वो घूमते फिरते थे, जन्नत की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें एक लिमिटेशन दी थी कि जन्नत के अंदर फलां जगह पे मत जाना, उस चीज़ को इस्तेमाल मत करना, उस दरख्त के पास मत जाना। लेकिन आगे चलकर एक अरसा ऐसा आया, एक वक्त ऐसा आया जब शैतान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो मोहलत मांगी थी उस मोहलत का पहला शिकारी शैतान को नजर आना शुरू हो गया और वो हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को अपने जाल के अंदर फांसने की बहुत कोशिशें करना शुरू कर दिया। एक मरतबा शैतान उनके पास आता है, उनके दिल के अंदर वसवसा पैदा करता है, उन्हें बहकाता है और कहता है कि जो दरख्त है इस दरख्त का फल आप जानते हैं अल्लाह ने क्यों आपको खाने से मना किया। और हम इंसानों की एक फितरत है कि जब ऐसी कोई चीज़ सामने आती है तो हमारे अंदर एक अलग सी जानने की इच्छा पैदा होती है, एक अलग क्यूरियोसिटी होती है हमें उस चीज़ को लेकर। इब्लीस ने कहा, उस शैतान रजीम ने कहा कि अल्लाह ने आपको उस दरख्त के फल से दूर रहने का हुक्म इसलिए दिया ताकि आप अगर उस दरख्त के फल को खाएंगे तो आप भी फरिश्तों की तरह अमर हो जाएंगे, आपको अल्लाह ऐसी हुकूमत दे देगा जो कभी ख़त्म नहीं होगी, आप हमेशगी वाली ज़िंदगी पा जाएंगे, हमेशगी वाली नेमतें आपको मिल जाएंगी।
अल्लाह ये नहीं चाहता आपके लिए, इसलिए अल्लाह ने आपको मना किया है, तो आप इसे खा लीजिए और आप हमेशा के लिए अमर हो जाइए। शैतान ने इस तरीके से बहकाया हज़रत आदम को। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले रिवायतों में आता है, तफसीर तबरी के अंदर एक रिवायत है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम पहले उस फल को खाती हैं और हज़रत आदम को इसरार करके उसे खिलाती हैं, और जब ये दोनों खा लेते हैं तो फिर वो लोग नंगे हो जाते हैं। वो जब एक दूसरे को देखते हैं फल खाने के बाद, तो एक दूसरे के जो प्राइवेट स्पॉट होते हैं वो तमाम चीज़ें उन्हें नंगी नज़र आनी शुरू हो जाती, क्योंकि अभी तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें सतर में रखा हुआ था। अब वो सतर क्या था, कपड़ा था, किस तरीके की चीज़ थी, इसके मुतालिक मुख्तलिफ रिवायतें हैं। तफसीर इब्न कसीर के अंदर एक रिवायत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके आँखों में नूर रख दिया था, और उस नूर के ज़रिए से उनके जो ये आज़ा होते हैं, पर्सनल आज़ा, प्राइवेट पार्ट, ये जो आज़ा थे ये नूर की वजह से छिपे रहते थे, सतर में रहते थे, पर्दे में रहते थे। लेकिन जैसे उन लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी की और उस दरख्त के फल को खाया, फौरन वो लोग नंगे हो गए। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें इस नाफरमानी के जुर्म में जन्नत से बेदखल कर दिया, और उसके बाद ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें ला फेंका। अब इसके मुताल्लिक़ हमारे दरमियान बहुत सी रवायतें मशहूर हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को दुनिया में कहाँ उतारा था। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह ने इसके बारे में कौल नकल किया है कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान में उतारा गया था। इसी तरीके से एक और मुफस्सिर हैं, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के करीब में श्रीलंका में उतारा गया था। कुछ लोग कहते हैं कि मक्का मुकर्रमा के जबल अबी कुबैस पे उतारा गया था। और इस तरीके से बहुत सी मुख्तलिफ रिवायतें हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को कहाँ एक्चुअली उतारा गया था दुनिया में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए, उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ, तो वो और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम वो दोनों बहुत ज़्यादा रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगने लगे, तौबा करने लगे। बाज़ रिवायतों में आता है कि हज़रत आदम ने 40 सालों तक अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा और इस्तिग़फ़ार किया था, और दुनिया का शायद कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा जहाँ हज़रत आदम ने सजदा ना किया हो और अल्लाह से माफ़ी ना मांगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब उनके इस्तिग़फ़ार का ये अंदाज़ देखा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें माफ़ फरमा दिया था। उसके बाद हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की नस्ल से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सी औलाद को पैदा फरमाया, क्योंकि इंसानियत की इब्तिदा ही वहीं से हुई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की जो नस्ल बढ़ाने का अंदाज़ अल्लाह ने मुंतखब किया। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को हुक्म दिया कि आपकी जो औलाद है उनको दिन के अंदर, एक रिवायत पेश किया जाता है जिसके अंदर मौजूद है कि हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को दिन में 4 औलाद होते थे। एक सुबह लड़का लड़की, शाम को लड़का लड़की। तो सुबह का जो लड़का है उसका रिश्ते का जो तरीक़ा था, सुबह का लड़का शाम की लड़की से उसका निकाह होता और शाम के लड़के का निकाह सुबह की बच्ची से होता था। तो इस तरीके से उनके दरमियान रिश्ते बढ़ने लगे और ये औलाद आपस में फैलती गई और उनकी भी औलाद होनी शुरू हो गई थी। तो इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की एक नस्ल इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाई और उन्हें यहाँ पे परवान चढ़ाना शुरू किया। और इस दरमियान हम हज़रत आदम के 2 बेटे हाबिल और काबिल का वाक़या बहुत ज़्यादा सुने हैं, और हमारे दरमियान बहुत मशहूर भी है कि हाबिल का रिश्ता जिससे लगा हुआ था वो काबिल की बहन थी, और काबिल को अपनी ही बहन पर रश्क आ गया था और वो अपनी बहन से निकाह करना चाहता था। लेकिन जब हज़रत आदम ने मना किया तो वो इसे माना नहीं। और इसके बाद एक रिवायत तफसीर इब्न कसीर के अंदर मौजूद है कि हज़रत आदम ने दोनों से कहा कि भाई तुम लोग कुछ अल्लाह के रास्ते में क़ुरबानी पेश करो, देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को किसकी क़ुरबानी पसंद आती। जिसकी क़ुरबानी अल्लाह कबूल करेंगे वो काबिल की बहन से निकाह करेगा। हाबिल क्या था, बेसिकली वो चरवाहा था, उसके पास बहुत से भेड़ और बकरियां थी। तो उसने एक भेड़ को लाया, अल्लाह के रास्ते में लिटा दिया, और काबिल वो किसान टाइप इंसान था, तो उसने कुछ अनाज और गल्ला इकट्ठा किया, वो लेके गया रखा, और आसमान से आग आई, उसने हाबिल की क़ुरबानी को कबूल कर लिया। हज़रत आदम ने फ़ैसला सुनाया कि भाई जो रिश्ता फ़िक्स था उसी रिश्ते के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन काबिल ने हाबिल को ये धमकी दी थी कि मैं तुम्हें जान से ख़त्म कर दूंगा, और एक मरतबा आगे चल के उन दोनों के दरमियान कुछ बातें होती हैं, कुछ नाइत्तिफ़ाक़ी बढ़ती है, और काबिल के हाथों हाबिल का कत्ल होता है। अब कत्ल किस तरीके से किया, क्या इसकी तफासील हैं, इसके मुताल्लिक़ कोई भी सही रिवायत मौजूद नहीं मिलती है। वहीं से इंसानों के अंदर कत्ल की इब्तिदा हुई। मुहतरम हाज़रीन, अब अगर हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वफ़ात की बात करें तो वफ़ात से कुछ अरसा कबल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे शीस को बुलाते हैं, जो आगे चल के हज़रत आदम के मिशन को बढ़ाते हैं। और हज़रत आदम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मिशन दिया था दावत व तबलीग का और दीन का जो काम उनके पास मौजूद था वो शीस के पास मुंतकिल होता है। तो हज़रत आदम अपने बेटे शीस को बुलाते हैं और उन्हें तमाम चीज़ें समझाते हैं कि बेटा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात सुनना, हमेशा अल्लाह की इताअत करना, और तमाम अच्छे चीज़ों की नसीहत करते उन्हें समझाते हैं। एक दूसरी रिवायत तफसीर तबरी के अंदर है जिसके अंदर मज़कूर मिलता है कि हज़रत आदम ने
उन्होंने अपने तमाम जो करीबी औलाद थे सबको बुलाया, सबको नसीहत की। और उस वक्त हज़रत हव्वा वो भी हज़रत आदम के पास मौजूद थी। उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में एक रिवायत है जो कि ज़ईफ़ रिवायत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उस वक्त जन्नत का फल खाने का दिल चाहा, तो हज़रत आदम ने अपने बच्चों से कहा मुझे जन्नत का फल खाना है। तो बच्चे उसके तलाश के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कुछ फरिश्ते नज़र आए, तो फरिश्ते पूछे कहाँ जा रहे हो? तो उन लोगों ने बताया कि हमारे अब्बा जान को ऐसा ऐसा मन कर रहा है और हम लेने जा रहे हैं। तो फरिश्तों ने कहा कि उनके मौत का वक्त करीब आ चुका है, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, अब रहने दो। और वो लोग जन्नत से जन्नत की खुशबू और जन्नत का कफन हज़रत आदम के लिए लेके आए थे। जब वो लोग कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम उनको देखती हैं, वो फ़ौरन पहचान जाती हैं कि ये मौत के फरिश्ते हैं और ये किस लिए आए हैं उन्हें मालूम हो जाता है। वो फ़ौरन हज़रत आदम को पकड़ कर चिमट जाती हैं और बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती हैं। तो हज़रत आदम उन्हें समझाते हैं और उसके बाद हज़रत आदम की रूह को कब्ज़ किया जाता है, उन्हें कफनाया जाता है और उसके बाद आपकी नमाज जनाजा अदा की जाती है और बाद में आपको एक लहद वाली कब्र के अंदर दफना दिया जाता है। अब इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है, इसके मुताल्लिक़ भी हमारी उम्मत के दरमियान काफ़ी इख्तिलाफ़ है और बहुत से अक़वाल हमारे दरमियान मशहूर हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र कुछ लोग कहते हैं श्रीलंका में है और कुछ लोग कहीं और बतलाते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी सही रिवायत मौजूद नहीं है। तफसीर तबरी के अंदर एक रिवायत मौजूद मिलती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र जहाँ भी उस वक्त थी हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की, हज़रत नूह के ज़माने में जब अल्लाह ने कहा था दुनिया से हर चीज़ का जोड़ा अपने कश्ती के अंदर आप सवार कर लो, उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत हव्वा के कब्र को, उनके लाश को हज़रत नूह ने एक ताबूत में बंद करके उसे भी कश्ती में सवार किया था और बाद में एक जजीरे के अंदर ले जाकर उन दोनों को दफना दिया था। लेकिन आज भी वो जजीरा कहाँ है ये किसी को मालूम नहीं है और हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की कब्र कहाँ है ये भी किसी को मालूम नहीं है। तो मोहतरम हाज़रीन, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी थी जो इन शॉर्ट हमने जिक्र किया है, एकदम मुख्तसर रखने की कोशिश किया कि अल्लाह ने आपको किस तरीके से पैदा किया, फ़रिश्तों को अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, फ़रिश्तों का सवाल क्या था बदले में, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस को जब हुक्म दिया सजदे का तो इब्लीस का रवैया क्या था। इब्लीस की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने तकब्बुर किया, घमंड किया और ख़ुद को सामने वाले से बेहतर समझा। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये अदा पसंद नहीं, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को ही ज़ेब देता है कि अल्लाह अपने आप को बड़ा और बेहतर और बरतर समझे तमाम खलाइक से, तमाम मखलूक़ात से। अल्लाह की मखलूक एक दूसरे से ख़ुद को अफजल समझे और इस पर घमंड करें, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं है। तो सबसे बड़ी गलती इब्लीस की यही थी, अना खैरुम मिन, कि मैं उससे बेहतर हूँ। इस घमंड ने इब्लीस को डुबा दिया और क़यामत तक उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत बरसती रहेगी और जो भी इब्लीस की पैरवी करेगा वो गुमराही में जाएगा। इसके बाद हज़रत आदम को जन्नत में जो दाखिल किया गया, फिर जन्नत से निकाला गया, हज़रत आदम के अंदर रूह फूकी गई, हज़रत हव्वा की जो पैदाइश हुई, हज़रत आदम की औलाद के वाक़यात, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में हमने जाना। मुहतरम हाज़रीन, हज़रत आदम से मुताल्लिक़ कुछ ऐसी बातें जो दर हक़ीक़त हम इंसानों से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे नंबर 1, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुमा के दिन पैदा किया था। जुमा के दिन हम इंसानों की अल्लाह ने हज़रत आदम को पैदा करके बुनियाद रखी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में जो दाखिल किया गया वो जुमा के दिन दाखिल किया गया था। सबसे पहला इंसान जो जन्नत में दाखिल हुआ वो जुमा के दिन, यह भी हमसे ताल्लुक़ रखता है। हज़रत आदम को जन्नत से जो निकाला गया वो भी जुमा के दिन हुआ था, ये भी हम इंसानों से ताल्लुक़ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत से निकाल कर ज़मीन पे लाकर खड़ा किया, जुमा के दिन हुआ। लेकिन उसके बाद हज़रत आदम ने जो तौबा और इस्तिग़फ़ार किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तौबा कबूल की थी वो भी जुमा के दिन हुआ। इसीलिए कहते हैं जुमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों का तौबा और इस्तिग़फ़ार कबूल करते हैं। इसके अलावा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो वफ़ात हुई वो भी जुमा के दिन हुई थी। तो ये 5 बातें हैं जो हज़रत आदम से मुतअल्लिक़ हैं, लेकिन इसका ताल्लुक़ दर हक़ीक़त हम इंसानों से है। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तुम तमाम लोगों को दीन की सही समझ अता फरमा और ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, ताकि दोबारा उस जन्नत के अंदर जिसमें अल्लाह तूने आदम को दाखिल किया था हम भी उस जन्नत के मेहमान बन सकें और जहन्नम से ऐ अल्लाह तो हमें महफूज फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।